legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नालागढ़ में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। विधानसभा उपचुनावों में सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने बड़े बड़े नेता नालागढ़ पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के एल ठाकुर के लिए वोट अपील करने आज नालागढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने नालागढ़ के मंझोली में जनता को ईमानदारी और नालागढ़ में विकास को गति देने वाला नेतृत्व चुनने को कहा। उन्होंने कहा, जो सरकार सत्ता में झूठे वादे करके आया हो वह कैसे नालागढ़ के साथ इंसाफ कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने केवल नालागढ़ के लिए विकास रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता बहुत समझदार है और जनता जानती है कि भाजपा ने हमेशा से ही देश हित के लिए कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार को भी आड़े हाथ लिया और हिमाचल में सुक्खू सरकार केवल लोगों के दिल और दिमाग के साथ खेल रही है। नालागढ़ में विकास के नाम पर सुक्खू सरकार अभी तक केवल टालमटोली करती आई है और अपने किसी भी बातें पर खरा नहीं उतर पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं उनको ही प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, अब जो 3 निर्दलीय विधायक पिछली बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर थे, अब तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तीनों बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और आज नालागढ़ के इस कार्यक्रम में यहाँ सबके बीच में हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं और जीत के एल ठाकुर जी की बहुत शानदार जीत हो। देखिए, हमने साफ बता दिया है, जैसे राज्यसभा के दौरान भी ऐसे ही बोलते थे कैसे होगा वैसे होगा। नहीं, मुझे हम नहीं है, आखिरकार विधायक उनके ही निकले। नेतृत्व तो वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले। उनके जिले से ही 3 विधायक उनके खिलाफ बगावत करके निकल गए। उनकी पार्टी के 6 विधायक उनके खिलाफ निकले और 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में। तो इसका मतलब नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। नहीं, उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी वो दिक्कत आई थी। 1-2 पॉइंट में जो लीकेज की बात आई थी, उसमें थोड़ी सी लीकेज हो रही है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। बीआरओ ने उसका और डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है, वो सारी चीज़ को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि वहाँ ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था शिलान्यास करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया 3,300 करोड़ रुपए की लागत से। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और ये ठीक तरह से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सरकार की कार्यप्रणाली पर हमने बात कह दी। ये सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। कानून व्यवस्था की बात है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा आज गिरफ्तार हुआ है और किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? गोली चली है, गोली आदमी के शरीर से आर पार हुई है और ऐसी सूरत में संरक्षण देने की कोशिश जो सरकार की ओर से पूरी तरह से हुई, मुझे लगता है जो इतना दिन विलंब हुआ, आज गिरफ्तारी हुई है। और मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के लिए सरकार के पास ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। उनके ध्यान में तो एक ही बात है, सरकार कैसे बचाई जाए, कुर्सी कैसे बचाई जाए। ये भी बात हमने इस बात को देखा, यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक डीएसपी महोदय का जिक्र हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है उनका, और बहुत एक लड़के ने एक वीडियो जो है वायरल किया है जिसमें उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई है। तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार जो प्रयत्न करिए, जितना मर्जी कर ले। हम लोकसभा के चुनाव में 68 में से 61 सीटों पर जीते हैं, चारों की चारों लोकसभा सीटें जीते हैं। पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की, पूरी मशीनरी सरकार की जो है सरकार को बचाने में लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हारी। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्होंने क्या वादा किया था? गारंटी दी थी हर महिला को, हर महिला 18 से 60 साल की, उनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे। अब क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि जिस महिला के
इस खाते में पैसे आने की बात कह रहे हैं, वो 90% तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो गई है। मामूली सी थोड़ी सी कुछ महिलाओं को दे करके वो अपना वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कह रहे हैं। अगर 18 से 60 साल की महिलाओं की अगर बात की है तो उनकी संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है वो 22 लाख बनती है। लेकिन आज प्रश्न ये है कि वो कितने लोगों को दे रहे हैं, बहुत कम लोगों को दे रहे हैं। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।